या अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस बंदगली में भी मेरे ये बुक स्टॉल चलती है, मेरी पेंटिंग्स बिकती है। बड़ा रज़ाक है, कोई ना कोई भेजेगा इंशाअल्लाह ताला। अबे यार, इस लड़के ने बड़ा तंग किया, रोज फोन करता है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि तेजगाम चल रही है? तेजगाम चल रही है और वो शालीमार? शालीमार भी चल रही है। तो जी 2 टिकटें बुक करवा दीजिए अलग अलग ट्रेनों में। असल में वजह ये है कि एक ट्रेन में अबे कहाँ फोन किया है? मैंने स्टेशन पे। स्टेशन पे किया है? ये तेरे अब्बा नज्जू दादा को फोन कर दिया। नालायक, रोज तंग करता है। माजरत चाहता हूँ, खुदाफिज। जब पहले टेलीफोन पे नंबर नहीं आते थे, अब तो नंबर भी आते हैं, फिर भी ये तंग करते हैं नालायक। हेलो, कौन बोलते जी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बिजली के बिल जमा होते हैं यहाँ पे? अरे किधर बिजली का बिल जमा होता है? ये तो बाबू मलबारी का होटल है जी। बाबू मलबारी का होटल? अरे आपने चाय का कारोबार छोड़ दिया? मेरे ख्याल में मैं फोन से निकल के चमाट मारूं तुझे। मैं नहीं, दबा के रख दिया सुबह सुबह। मैं माजरत चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। हाँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं आपका अब्बा बात कर रहा हूँ। अरे बड़े मजे की बात है। अब्बा को मरे हुए बहुत अरसा हो गया मेरे। आप कैसे फोन उठा सकते हैं? मैंने असल में अपने खालू और खाला को फोन किया था। तो वो कहाँ हैं? किसको फोन किया था? खाला और खालू को। खाला और खालू? जी। बेवकूफ, तू अपनी आंखों का टेस्ट करा। हर दफा एक ही नंबर मिला रहा है। नजू दादा आप हैं? बंद करो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बंद कर। शुक्र है मालिक तेरा एहसान है। सुबह सुबह ऐसे फोन आते, दिमाग खराब कर देते पागल के बच्चे। ओहो, ये अंग्रेजी दब गई उर्दू के नीचे। शाइन की पतलू, ये विक कहाँ से ले आया कंजे? अरे नजू दादा, पहले गाना तो सुन लीजिए। सुना। मेरी काली काली जुल्फे, मेरी काली काली जुल्फे, मेरी काली काली जुल्फे। मेरी तरह घने और काले बाल करने हैं तो आपको तेल चाहिए, वो भी पकोड़ों का गंदा वाला। ये विग लगा के क्यों घूम रहा है? कहाँ से आई है तेरी ये विग? अरे नजू दादा, मैं क्या बताऊं, अपना नुक्कर नहीं नुक्कर, इधर तो ख्वाजा सर झगड़ रहे थे। अच्छा, कैसे झगड़ रहे थे? तेरा बेड़ा गर्क हो। दूसरा लगा हुआ है, हाय तेरा बेड़ा गर्क हो। अरे तूने मेरी मूर्ति को नहीं छेड़ा। वो कह रहा है, तूने भी तो मेरी मूर्ति को छेड़ा है। फिर क्या हुआ? इसमें उनके गुत्तम गुत्ता हुए। एक के बाल नीचे, दूसरा तो ऐसे भागा है जैसे किसी शरीफ लड़की का दुपट्टा गिर जाए। मैंने कहा कि भाई रुको, मगर रुके नहीं तो मैं विक दे देता उनको। चलो विक दे के आना उनको यहाँ। बिल्कुल दे के आऊंगा। अब तो गायब कहाँ है सुबह से? अरे क्या करूं नजू दादा, इतने काम पड़े हुए थे, इतने काम। अरे मुझे ये याद आया, आज कमाल भाई नजर नहीं आ रहे। अरे कमाल यहाँ कहाँ होगा? कहीं मुफ्ते का नाश्ता ढूंढ रहा होगा। अरे हाँ, ये तो बात, एक नंबर के कंजूस है, एक नंबर के कंजूस। वैसे एक बात बताऊं, आपकी इन बातों से, कंजूसी की बातों से याद आया, कमाल भाई मेरे ख्वाब में कल आए थे। नहीं यार, सच बता रहा हूँ। फिर कह रहे थे मिठाई खिलाऊं। अबे ये ख्वाब उसे मत सुना देना। क्यों? मिठाई के पैसे मांग लेगा। चल, ख्वाब में भी मिठाई के पैसे मांग लेंगे? इतने कंजूस निकले यार ये देखे आज। ये मैं देकर आ रहा हूँ। कैसे चलती दुकान? जबरदस्त। ये इधर जा रही है।
वो चले गए। बैठो बेटा, पानी पियो। कौन हो तुम? नहीं, शुक्रिया, पानी नहीं पीना। तुम हो कौन? मैं एक औरत। औरत? किसकी औरत? अल्लाह की बनाई हुई औरत। इंसानों का उससे पहला रिश्ता है बीवी का। मैं समझा नहीं। जब औरत को तकलीफ दिया गया तो उसका निकाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। तो इस रिश्ते से मेरा पहला रिश्ता बीवी का, फिर माँ का, फिर बेटी का और फिर बहन का। बिल्कुल जी बिल्कुल। माँ, बहन, बेटी, बहन, ये तो सारे काबिले एहतराम रिश्ते हैं। लेकिन इस सब में सबसे पॉपुलर और मशहूर रिश्ता महबूबा का है। महबूबा? भला दुनिया में कोई मर्द ऐसा है जिसकी कोई महबूबा ना हो? ये तो ठीक है, एक मसला महबूबा का है इस दुनिया में। अगर किसी की महबूबा हो ना हो, लेकिन बीवी के लिए उसकी महबूबा जरूर होती है। कभी कोई मर्द बगैर महबूबा का रह सका है? हाँ, बात तो सच है, क्योंकि लाखों आशिक हैं, हर गली में आशिक है और करोड़ों महबूबाएं। जब लड़का मोहल्ले में निकलता है तो पहला इश्क शुरू करता है, फिर स्कूल की महबूबा, फिर खानदान की कज़ने महबूबा, फिर कॉलेज की महबूबा। तो हुई ना 2 से 3 महबूबा। इस तरह अगर इस तरह हिसाब लगाएं तो करोड़ों में जाके हिसाब बैठेगा। वैसे तुम्हारा मसला क्या है? वही जो हर औरत का मसला होता है। जब मर्द घर में हो तो माँ, बहन, बेटी का एहतराम उसे करना ही पड़ता है। जब वही गैरतमंद आदमी घर से बाहर निकले, उसे हर औरत, हर लड़की माशूका क्यों लगती है बाबा? बेटा, माँ, बहन, बेटी की तो इज्जत करनी पड़ती है, लेकिन लोग आजकल ये फैशन भूल गए हैं कि दूसरों की माएँ, दूसरों की बहनें, दूसरों की बेटियां भी काबिल एहतराम होती हैं। हाँ बाबा, बात तो सच है। बात तो सच है। जानते कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हाँ, ये गुंडे तुम्हारा क्यों पीछा कर रहे थे? थे? इसलिए कि मैंने उनकी ख्वाहिश पर लानत भेज दी थी, इसलिए वो मुझे अगवा करना चाहते थे। ये तो आजकल का एक फैशन है बेटा। तुम काम क्या करती हो? वही तो हर औरत को मजबूरी में करना पड़ता है। जब लड़की पढ़ने के लिए कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जाए तो यही नाम निहायत मर्द उसकी राह में कांटे बिछा देते हैं। अरे इसी छेड़म छाड़ी की वजह से सैकड़ों कत्ल हो गए। मगर मसला आज भी वही है।
ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा और कदीमी मसला, जिससे हर आंख नम तो होती है, मगर लड़की आज भी खून के आंसू पीती। बेटा तुम करती क्या हो? क्या तुम्हें नौकरी की तलाश है? वही जो हर औरत को मजबूरी में करना पड़ता है। जब नौकरी के लिए घर से औरत निकले, मेहनत मजदूरी के लिए, तो सैकड़ों सुनहरे जाल बिछाए जाते हैं। और अगर औरत उस जाल में ना आए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, उस पे गंदे इल्जाम लगाए जाते हैं, उसे बदनाम किया जाता है। क्यों बाबा, क्यों? बेटा इस दौर में बदी राज कर रही है, लेकिन अच्छा वक्त जरूर आएगा, अच्छा वक्त जरूर आएगा। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? नहीं बाबा, अब मैं नए कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में हूँ। जानते हो, जब मैं सब औरतों को नहीं कहती, लेकिन जब औरत अपनी मजबूरी के हाथों कल कनीज बनी, फिर बांदी बनी, फिर तवाइफ बनी, कल मिस्र के उस बाजार में भी बिकती थी, और आज मॉडल बनकर बुक होती है। बेटा अल्लाह ताला ने औरत को बड़ी इज्जत, बड़े एहतराम से नवाजा है। उसने औलाद की जन्नत माँ के कदमों में रख दी है। मर्द हो ना बाबा, इसलिए। जानते हो, इस फानी दुनिया में इंसानों को उसके बाप के नाम से पहचाना जाता है, बाप के नाम से, मगर उस लाफानी दुनिया में इंसान को उसकी माँ के नाम से पहचाना जाएगा, माँ के नाम से। ये जिंदगी एक दरिया की तरह रवा दवा है। जो दर्द मिला औरत से मिला, खुसरो से शिकायत कौन करे। हाय अरे क्या हो गया, क्यों हाय हाय कर रहे? आ गया मैदान में। दादा क्या करूं, इंसान सारी जिंदगी डरते ही रहता है। हाँ? पहले माँ बाप से डरता है, स्कूल जाता है तो टीचर से डरता है, नौकरी करे तो बॉस से डरता है, और कारोबार करे तो फिर नुकसान से डरता है। शादी हो जाए तो बीवी के खौफ से कांपे टांगने लगती है। अब कस से खौफ खा के आया है? अब नए नए खौफ आ गए दादा। क्या? बताओ, बिजली जाने वाली है, अरे गैस में चली जाए, अजीब परेशानी है दादा, हर चीज का खौफ है। और लाइट चली जाए तो इंटरनेट चला जाता है, और इंटरनेट चले जाए तो और मुसीबत। क्या मुसीबत? मुसीबत ये है कि जब नेट चले जाता है तो फिर मजबूरन हैंड फ्री कान से निकाल के बीवी की चिक चिक सुननी पड़ती है। बेटा तेरी बीवी ने सुन लिया, तेरी चिक चिक ठीक कर देगी। अरे दादा ऐसा नहीं बोलो, मैं दफ्तर में जाता हूँ ना, हर बंदे की चिक चिक सुनता हूँ। बताओ, सारी दोस्तियां खत्म हो गई शादी के बाद, एक ही दोस्त बचा फेसबुक। मेरा दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा गमगुसार, मेरी हमराज, बस उसी से दिल बहलाता हूँ। क्या करूँ, हर जगह परेशानी परेशानी है, चिक 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 इतनी है। दफ्तर में जाता हूँ तो बॉस की चिक चिक सुननी पड़ती है, और दफ्तर में काम करने वाले दोस्तों की चिक चिक सुननी पड़ती है, जो सियासत पे गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे पर नंबर ले जाने की कोशिश करते हैं। अब बाहर निकलो तब चिक चिक है, ट्रैफिक में जाओ, ट्रैफिक में फंस जाओ, वहाँ चिक चिक, हर लोग की चिक चिक, पा 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 चिक। हाँ, अजीब अजीब हो जाता है।
क्या करूं दादा? और घर में आओ तो घर में आओ तो माशाल्लाह हमारी जो बेगम है उनकी सुननी पड़ती है। सच्चा प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार नहीं मिला। 6 बच्चे हो गए इस महंगाई के दौर में, अब कितना सच्चा प्यार करूं? सही बात। सच्चा प्यार ही नहीं मिला कम वक्त को। मैंने इसीलिए शादी नहीं की। अच्छा अच्छा सुनते हो दादा पीर? सुन ले, तुम्हारी चुकू कहाँ में? ये पड़ जा। तो संभाल लेना दादा। आ जाओ। नज्जू दादा, ये बताएं कमाल का है? कमाल? कमाल अल्लाह के कमाल है, चारों तरफ अल्लाह के कमाल है, नूर है, रहमत है। तू कौन से कमाल की बात कर रही है? नज्जू दादा, मेरे दिमाग की ना गैस भरी हुई है। मेरा मतलब है कि वो कमाल तेरा मियाँ। क्या है कमाल का बच्चा? बच्चे एक बच्चे यहाँ नहीं आते। अपने बच्चे घर में संभाल के रखो। आजकल मोहल्ले में गटर खुले में कोई एक आध कम हो गया तो क्या करोगी? जी नहीं, हमारे मेयर साहब ने सारे गटर के ढक्कन लगा दिए हैं। मेयर साहब ने तो लगा दिए हैं, मगर हीरोइन की फिर ले जाएंगी। हाँ? कमाल का बच्चा यही कहे, आपने छुपाया होगा। अभी तलाश करती हूँ। अभी नहीं है? यहाँ होगा, पक्की बात है, यहाँ होगा। छुपा तो या अल्लाह मेरी बीवी को सब्र देना। आमीन। या अल्लाह मेरी बीवी को बचा के रखना आमीन। लोगों की बुरी नजर से और बुरे खौफ से, जो सबसे ज्यादा मैं ही डरता हूँ। या अल्लाह, अरे मैं तो अभी किताब पढ़ रहा था जन मुरीद। वाह जी वाह, ये जो किताब है ना, आपके ऊपर कोई असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप है ही ऐसे। देखिए नज्जू दादा, ये मुझे कितना तंग करता है। आज पता है मुझे इसके साथ जाना था। कहाँ? जावेद शेख के बाल इतने बड़े हो गए, वो कटवाना है, और हुमायूं सईद को गंजा करवाना है। उन बेचारों ने ऐसा क्या कर दिया? अरे वो दोनों मेरे बेटे हैं। माशाअल्लाह, 200 साल की तो होगी। हैं? नहीं नज्जू दादा, ये जावेद शेख और इनके बाल क्यों कटवा रही हो? इसलिए क्योंकि ना ये दोनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे मेरे ये है फेवरेट कौन तेरे बेटे। बेटे हैं? इतना शौक है कम वक्त को, हर ड्रामे की सीरियल का कोई नया हीरो देखती है उस बच्चों के नाम रख देती है। 6 के 6 बच्चों के हीरो पे नाम रखे हैं। हीरो पे क्या नाम है? अरे जावेद शेख हो गए, हुमायूं शहीद हो गया, और आजकल वो चल रहा है वो बेहरुस सफदारी का बहुत पुराना नाम, वो भी रख दिया। कभी मुझे बहुत पसंद है नज़ला। बस रहने दे, ये दोनों मेरे फेवरेट है। मैं इनकी सारी फिल्में देखती हूँ, सारे ड्रामे देखती हूँ, सारे शो देखती हूँ। अल्लाह का शुक्र है वो तुम्हें नहीं देखते। दादा, अरे तुम्हारा गुस्सा अपनी आंखों पर, अपने आप पर तवज्जो नहीं दे रही। अरे हाँ वाकई। बच्चों की फिक्रों में लगी रहती है। अपने बाल देख, शुक्र के तेरी तरह हो गए। बस खानदानी कभी एक टूटिया पूरी बांध लिया कर, हर जगह 12 चुटियां बांध लेती है, कभी कुछ बांध लेती है। और सुन, क्या तेरा चेहरा है इतना मुरझाया है। चुप हो जाओ, मुझे नज्जू दादा से तुम्हारी शिकायत करनी है। नज्जू दादा, आपको पता है कि इसको सबके फोन नंबर पता है? जी, कैसे? मायरा खान का फोन नंबर, 030725649555, रविश हयात का फोन नंबर, 0313783297, और मेरा फोन नंबर। अल्लाह का शुक्र याद ही नहीं। हाँ? देखा नज्जू दादा, देखा इसको। चुड़ैलों का नंबर नहीं रखता, चुड़ैलों का। अरे क्या कर लिया तुमने अपने आप? अरे बेटा तुझे चुड़ैल का। ये कुछ चुड़ैल है। ओए होए होए, क्या मुंह निकला, मनुष्य मुंह। हाँ? दादा मैं रात को डर गया रात को। मैं वॉशरूम से बाहर आया हूँ, लिहाज में से इसका मुंह निकला हुआ, मैं समझा तो बिल बतौड़ी आ गई। यार मेरा घर बेजा जब रोती है, अजीब सा रोइयो दादा के सामने, दो रोइयो। या अल्लाह, बेटा बस आपका ठीक था? हाँ देखा आपने, बकरी से मिलती जुलती मनुष्य। मेरा फेरा करोगे ना, क्या चेहरे को तूने क्या कर लिया? चल चल, अभी मैं तुझे लेके चलता हूँ ब्यूटी पार्लर, फैशन करवा दो तेरा फैशन। फैशन करवा को पैसे ही तो जाया करना। अरे सुनो बेटा,
ये कह रहे हैं पैसे ही तो जाया करने हैं। नंटू दादा आज ये किया, आज मैं नहीं छोड़ूंगी। और से देख, हाँ ओए होए होए है, मैंने अब गौर किया है, क्या? तेरी मूछ के बाल नमूदार हो गए। कल कला को दाढ़ी निकल आए। क्या हो ये तुम हमारे बच्चे? सारा मेरी आंखें आज कैसे जल रही है मेरी आंखें। ये पानी मारा, पानी मारा। ये भाव क्या है रहा है? मजदूर बाबा, मजदूरी के लिए जा रहा था। क्या हुआ क्या है? बाबा मजदूरी के लिए जा रहा था तो बाहर हड़ताल हो रही थी। आज हड़ताल हो रही थी, मजदूरी के लिए जा रहा था या किराए का टट्टू बन के बिरयानी की प्लेट के लिए जा रहा था? नहीं 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 बाबा, आज तो हफ्ता मिलने का दिन है। था? हाँ बाबा, जिस दिन हफ्ते बाद मजदूरी के पैसे मिलते हैं ना, तो वो हफ्ता का दिन होता है। आज आप पता है, आज ना मेरे बच्चों ने सुबह नाश्ता नहीं किया बाबा। अगर मजदूरी के पैसे ना मिले तो मेरे बच्चे तो फाका क्या जाएंगे ये बाबा। तो बेटा इस हंगामे में निकला क्यों? किसी और गली से निकल जाता बराबर वाली। वहाँ पर पुलिस खड़ी थी बाबा और गिरफ्तारियां कर रही थी। अगर मैं गिरफ्तार हो जाता तो खामखा जेल में सड़ता रहता। यौम मई पे भी मजदूर मजदूरी करता है और सेठ और अफसर पिकनिक मनाते हैं। मजदूर के नाम की छुट्टी होती है, काम मजदूर कर रहा था। किसी तंदूर वाले को छुट्टी नहीं मिली, किसी रिक्शा वाले को छुट्टी नहीं मिली। हाँ बाबा, मजदूरी उस जलसे में कुर्सियां लगा रहे होते हैं। हाँ बाबा, आपको पता है बाबा, वैसे तो हड़ताल मजदूरों के नाम से करते हैं, लेकिन उससे मजदूरों का कोई फायदा नहीं होता। फायदा सिर्फ उस लीडर का होता है जो हड़ताल खत्म करवाता है। और हम मजदूर तो उनके जलसों में कुर्सियां टेंट लगा रहे होते हैं बाबा। और आपको पता है बाबा, वो जो बैकिया वाला था ना, जो वहां आपके पास खड़ा होता था, वो बेचारा रो रहा था, हाथ जोड़ रहा था कि खुदा के लिए मेरी बाइक को मत चलाओ। लेकिन वो नहीं मान रहे थे। उसके सामने उसकी बाइक क्या जला दी बाबा। वो कहता था मैंने तो अभी इसकी किस्तें भी अदा नहीं की। बड़ा जुल्म है। गरीब ही गरीब पे जुल्म कर रहा है। तो एक काम कर, इसका एक ही तौर है, इसी जलसे में जा, इसी जलूस में जा, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपने काम पे निकल। अल्लाह तेरा हामी और नासिर। मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, जालिम मुर्दाबाद। जालिम मुर्दाबाद। मजदूर जिंदाबाद, जालिम मुर्दाबाद। मजदूर जिंदाबाद, जालिम मुर्दाबाद। अरे दादा बाहर फॉरनर आई है। हाँ, वो मुझे कह रही थी कि मुझे पुरानी पेंटिंग्स खरीदनी है। मैंने बोला इससे पुरानी पेंटिंग्स किधर होंगी, मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ। डॉलर में काटना, डॉलर में। ठीक है भाव, मैं अभी क्या और अभी आया। या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक, आज कोई पेंटिंग का खरीदार भी आया।
This your painting? this side. You got this side looking painting. अंग्रेजी बोली. अंग्रेज वेरी गुड दादा. काटना है इसको, काटना है. इधर लुक दिस पेंटिंग. ओके काली भैंस. Please, I help you. No, Dada, no. इतने प्यार से कह रहे हो, निकाह की दावत दे रहे हो. क्या लगे? वैसे है काली शहजादी. अरे मैं कह रहा हूँ मुर्गा है मुर्गा. मेरी मतलब है कि मुर्गी है मुर्गी. डॉलर तुम्हें काटना डॉलर. ये हमारे मेहमान हैं. इस तरह की बदतमीजी की बातें नहीं करनी चाहिए. पाकिस्तान की इज्जत की बात है. बात तो ठीक है. Yes, ma'am. Oh, I like this. Okay. ओके ओके And I like this. ओके. आई हेल्प यू. This way. And this. और कौन? अच्छा मेरा आजम पाकिस्तान. उर्दू पढ़नी नहीं आती, पसंद ये किया है. और Okay. काला मुर्गा. डॉलर में काटा. हमको शादी का दावत देता. मेरी बहन खुदा को मानो, मुझे पता था तो उर्दू बोलती, मैं तो बोलता ही नहीं. मैं कह रहा था बाज आजा. मैडम सॉरी. सॉरी. No, Dada. It's not your hand. Don't worry. मैडम आप किधर से आया? हम कराची आर्ट काउंसिल से आए. You know, culture festival. इंटरनेशनल. Yeah, Nalu Dada. Like it. तो कैसा लगा पाकिस्तान? Very nice people, Pakistan. Very nice food. And by the way, how much are two gentlemen? Yes. Two gentlemen. हम यहाँ आया, हम उर्दू बोला. बोला इधर सीखा. या हमने उर्दू बोला. वेरी गुड. आप किधर गया कराची में? हम गया कीड़ा मारी. कीड़ा मारा? वो कीड़ा मारे नहीं है, किमाड़ी क्या कह रही है दादा? Oh yeah, you're right. You absolutely right. कीड़ा मारी. ये मेरी याददाश्त घुमा के छोड़ेगी. और हम गया इस बिग मॉल, इस चीप प्राइस, कालू खेत. वो लालू खेत. Oh yeah, you are the beautiful man. Very nice, Dada. गलती कर दी मैंने डॉलर बोल के. मैडम आप डांस क्यों करता? No, Nadu Dada. It's my traditional movement. जब हम happy होता, तो हम ऐसा movement करता. Come on. Let's go. 1, 2. हाँ. Hi. Nadu Dada. किधर घूमा तुम? हमारा रोड सड़क कैसा लगा? हमारा रोड very nice. जब हम तुम्हारे रोड में बैठा, तो ऐसा लगा जैसे हम डांसी कार में बैठे. इतना ठंडा, बहुत ठंडा है यहाँ. ये रोशनियों का शहर है. Yeah, but Nandu Dada, tell me one thing. Why street lights day off and day on, the night off? Why? वो असल में डाकों को फैलाए भूत के लिए है वो असल में, क्योंकि डाकों के चेहरे नहीं आ जाए ना, इसलिए लाइट रात को बंद होती है और दिन में ऑन होती है. What, Dapu? नाइट वॉचमैन. Oh yeah. जो जेब से बजवा, हाथ से मोबाइल और घड़ी ले ले. Oh, night man. इसमें ओके. इतनी पेंटिंग गाड़ी रखवा. अभी हम जाएगा. क्या करेगा? अभी हम जाएगा. जाएगा. Yeah, but उससे पहले हाँ. हम जाएगा वो कटापाड़ा. और ये वाला पहाड़ा तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, वो कट्टी पहाड़ी है. Oh yes, I know. कोई पहाड़ी. Yeah. चलो भाई वो
थोड़ा इंतजार कर रहा होगा बगी के समय। एक सेल्फी हो जाए। बिल्कुल हो जाए दादा, क्यों नहीं हो जाए, सेल्फी ले जाए, क्योंकि आप कट्टी पहाड़ी जा रही हैं, दोबारा मुलाकात हो ना हो। सेल्फी सेल्फी सेल्फी। No, you! Take my boat picture, Dada, or me. Come on, Dada. Like this, Dada. दादा नहीं है, दादा। Oh, come on. चलो भाई, क्रिच। All right, come with me. Or get out. यार कैंडी तो डांस नहीं कर रही है। Dada, come on, Paul. माउथ। Like this, like this. Nice, Dada. Okay, bye, Dada. Bye, Dada. Okay, नहीं नहीं, how much your money? No, no money. This is gift from my side. Oh my God, this is my gift. नहीं नहीं, नो, दिस इज माय मोबाइल, Oh my God. दिस इज गिफ्ट। No, no, Dada. What's mine? Please, my daughter, my son, my sweetie baby, gift from Pakistan. Oh my God, Dada, very happy. What happened, Dada? Okay, Dada, bye-bye. Come on. चलो Bye. जान। ओहो, मैं कौन सी किताब पढ़ रहा था? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ये गैर मुल्की पाकिस्तान के सफ़ीर बन जाते हैं बाहर जाके। हमें इनके साथ वो रवैया अख्तियार करना चाहिए कि वहाँ जाके पाकिस्तान की तारीफ़ करें, पाकिस्तानी ईमानदारों की तारीफ़। अल्लाह बड़ा गरीब नवाज है अभी तक। क्या क्या हो गया नाचरा, क्या हो गया, क्या हो गया? मैं एक मिनट, ये आदाब रजनी वजनी मैं नहीं खाता, वो खाता है। वो मुसारे वाला नहीं था, मुसारे में तो कहते हैं आदाब आजे। सायरा, हाँ मुसारे में नहीं कहते। आदाब आदाब। आदाब आदाब। अभी आपने क्या बोला? नासरा, ओहो नजू दादा, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने अपना नाम नसरीन साकरा रख दिया है परवीन साकिर की टक्कर पे। अल्लाह, मैं उसकी रूहानी शागिर्द हूँ। या अल्लाह उसके कब्र पे रहमतें नाज़िल फरमा। जी, आपको तो पता ही नहीं है, मेरे पे तो खुद अजाब आया हुआ है। क्या? मेरी मंगी को पूरे 10 साल हो गए, वो अभी तक बारात लेके भी नहीं आया। वो रेलवे का इंजन चलाता होता, वो रेल कभी वक्त पे नहीं आती। वो कहता है हालात ठीक होंगे तो फिर शादी करूंगा। तेरा मंगेतर है कि पाकिस्तान है जिसके कभी हालात ठीक नहीं होते। नजू दादा, पता है पहले ना वो मेरे को लव लेटर लिखता था। अच्छा हाँ, और व्हाट्सएप भी करता था। अच्छा, आजकल तो टाइम ही नहीं है उसके पास। ये धंधा क्या करता है तेरा मंगेतर? कोई एक धंधा हो तो बताओ ना। रमजान में गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े। प्याज के पकौड़े, हाँ, और चांद रात को चूड़ियाँ, चूड़ियाँ। और बकरा है तो घास बेचता है। तू तो बहुत खाती होगी। आप भी मजाक करते हो। आजकल किसी शॉपिंग मॉल में अच्छा, शॉपिंग मॉल। सुबह सुबह जाता है, रात को 2 बजे आता है। तेरे को फोन नहीं करता है? नहीं, ए चांद उनसे जाकर मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना। ये आ गया तेरा चांद। मुबारक हो। खैर मुबारक किस चीज की? अरे आज हमारी मंगनी को 10 साल हो गए। शाबाश। आज हमारी मंगनी का जुलूस है। हनी जी, 10 साल हो गए मंगनी को, मुझे बताया भी नहीं। वो क्या बताऊं, इतनी कदीमी मंगनी हो चुकी है। नहीं नहीं, आज जुलूस है ना हमारी मंगनी का। और जुलूस नहीं होता वो। हाँ, वो एनी नर्सरी। एनिवर्सरी। हाँ, एनिवर्सरी। और बरसी करवा दी है मंगनी की। वही वही, हाँ
ये बता, हाँ। शादी कब करेगा? कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो। फिर मैं क्या हूँ? तो तुम तो मंगेतर हो ना, तुम लड़की थोड़ी। हाँ? ठीक है वैसे ना शादी की तारीख तो दे। वो तो लड़की वाले देते हैं। हाँ, लेकिन लड़के वाले फरमाइश भी तो करते हैं ना, बोलते नहीं है हमारी नानी मरने वाली है, लड़के के सर पे सेहरा देखना चाहती है। फिर मेरी नानी तो कब की मर गई। तेरी नानी नहीं, तेरी नियत ही ठीक नहीं है। मेरी नियत ठीक है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। मेरा मतलब है पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे पैसे कमाने दो, फिर तुम देखना मैं तुम्हें आलीशान गाड़ी में लेकर आलीशान बंगले में रहूंगा। इस मौके पे एक अच्छा शायर सुनो। शायर सुनो? हाँ शायर सुनो। शेर सुनते हैं, शायर सुनो। अच्छा मैं ये नहीं कहती प्यार मत करना, मत करो। किसी मुसाफिर का मगर एतबार मत करना। अले अले मुझे मार दादा यही वजह है कि 10 साल गुजर गए हमारी मंगनी को। बेटा, जी 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 नजू दादा। ये तेरा मंगेतर है, हाँ अब नहीं रहेगा। ये शायरी छोड़ दे तू। फिर क्या करूं? तू उर्दू बोलना सीख। अरे अदब तो लोग सीखते ही नहीं है, अदब तो खत्म ही हो गया। इसलिए तो कहती हूँ शायर बनो मेरी तरह, हैं? ताकि छोटे छोटे बच्चों को अदब आवे। बनना क्या हमने? शायर बनो। और आप क्या बोल रहे हो, मैं शायरी छोड़ के कंडक्टर बन जाऊं? नहीं, ये कंडक्टर नहीं, हाँ। उर्दू बोल, सीख, पढ़ बोल लिख, तो रही हूँ, उर्दू ही तो बोल रही हूँ। पढ़ लिख। सही है, अभी पढ़ूंगी ना। ये अंग्रेजी है, ये भी अंग्रेजी। नदू ज्यादा हाँ। लगता है आप भी उर्दू भूलने वाले हो। नजू दादा से बदतमीजी नहीं करने का हो। चल चल अच्छा मेरे से शादी कर चल। अभी क्या है तेरी जल्दी शादी? मैं नजू दादा को एक और कलाम सुनाऊंगी। हाँ सुना। मेरी आंखों का काजल चुरा कर क्या करेगा? बेटा, उसी से पूछ। मुकर्रर। मेरी आंखों का काजल चुरा कर क्या करोगे? मुझे सफेद हुई है काली करूंगा। रजू दादा, हाँ, रजू दादा, आजा। क्या हुआ? टाइम क्या हुआ है? क्यों खैरियत? अरे मेरा दोस्त अभी आना था, अभी तक नहीं आया। हम दोनों मिलके टिकटॉक बनाते हैं। टिकटॉक बनाते हैं। बताओ, इस दुनिया में हर काम सस्ता हो गया। कैमरा मैन 40 साल में बनता था, डायरेक्टर 30 साल में बनता था, स्क्रिप्ट लिखना तो आता ही बहुत दिनों में था। तुम एकदम बन गए। इस मोबाइल ने बर्बाद कर दिया। जिसका जी चाहता है वो टिकटॉक बनाता है, जो चाहता है बोल देता है। ये गूगल हमें किस तरफ ले जा रहा है? दादा डॉलर की तरफ। डॉलर नहीं, आमदनी शुरू। आमदनी के बच्चे वो डॉलर में नहीं देते, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी करेंसी में देते हैं। मेरे से ज्यादा मैं नहीं बोलता है तू। दादा कुछ ना कुछ तो मिलता है ना। हाँ, अभी क्या प्रोग्राम है तेरा? अभी मैं है ना एक गाना सुनाऊंगा, फिर मैं गर्ल्स कॉलेज की तरफ जाऊंगा। गर्ल्स कॉलेज की वो तरफ? लड़कियां ताड़ती है ना मेरे को। क्यों? ये जा रहा है टिकटॉक, ये जा रहा है टुक, क्या क्या बोलती है। मैंने बैगन पे बनाया, गाजर पे बनाया, आलू पे बनाया, सब पे बनाया। कुत्ते पे क्यों नहीं बनाए? दादा वो जगह नहीं बनती ना। चल जल्दी सुना। दादा ये अभी मैं अभी है ना वो टिकटॉक बनाने जा रहा हूँ। हाँ। छोड़ दी शर्म, फूटे है करम, दिल में है अरुमा गरम। हम न बाजेंगे पिता। एक नमूना चला आ रहा है यार, आज का गाहक ही नहीं आ रहा है। मेरी दुल्हन कहाँ गई? अरे नदीम, तुम कहाँ हो? कहाँ गई? नदीम, क्या हुआ है? कहाँ हो तुम? इतने दिनों में आए। हाँ आओ राठौर, आओ। ये क्या हो गया इसको? दादा मैं
क्या बात बताऊं आपको हाँ ऐसे इधर मिल के बता। दादा भाई, इनकी शादी हुई, हाँ बारात आ रही थी बस में, हाँ रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, हाँ इनके सर पे चोट लगी, हाँ। इनकी बीवी मर गई। ओ ये जब से बेचारे याददाश्त भी खो गए, याददाश्त खो चुके हैं ये अपनी। नदीम, नदीम शबनम नहीं है उधर। मैं बताता हूँ तुझे, इन्हें औरंग अस्पताल ले जाओ, उनकी दुल्हन वहाँ इंतजार कर रही है, जख्मी हो गई थी ना एक्सीडेंट में, अस्पताल में है। जाओ जाओ जल्दी, तुम देखा मेरी दुल्हन को? हाँ मैंने देखा है जाओ आपको। जाओ 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 जल्दी जाओ, हालात खराब है। वो मुझे बुला रही है, वो मुझे आवाज दे रही है। अरे हाँ, आजा। आ रहा हूँ मैं, अरे मैं आ रहा हूँ। यार जी जी जी, अबे यार ना सुनना हो। या अल्लाह, इस बीवी से मेरा वास्ता पड़ गया। मनुष्य की बच्ची अजीब सा मुंह लेके मनुष्य घूमती है, मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। कब वक्त ने हर वक्त फरमाइशें, कभी लिपस्टिक खिला दो, कभी पाउडर ले चलो, कभी ये ले चलो। बेड़ा खराब वजह इसका है तीसरी ख्वाहिशात 7-7 फीट वाली औरतों की। मुश्किल की अल्लाह उठाएगा, अल्लाह उठाएगा जिस तरह तू उठाई है। क्या हो गया भाभी? भाभी अरे। वो 10 साल पुरानी वो हो जाऊंगी मैं, शादी होने ही वाली है। शादी करवा लो, 10 साल हो गए तुम्हारी मंगनी को, कब करेगा हनी तुमसे शादी? यही तो बात है, तू मेरे को भाभी बोलता है ना, मेरे को बहुत खुशी होती है। कमाल, हाँ, तू हमारा पुराना पड़ोसी है, पड़ोसी? हम लोग का कितना ख्याल लगता है। हाँ ना, तो क्या भाई, पड़ोसी का ख्याल रखता है, आप टेंशन ना लो। मैंने नई शायरी लिखी है। अच्छा शायरी? हाँ सुनाओ। हाँ, ढसी ढसी करने लगा ओ मोरा दलिया लगा। या अल्लाह, इशारा को उठा ले मेरे मालिक, जिस किस्म की तू शायरी करी। धक धक करने लगा, धक धक करने धक ऐसे करो, धक धक करने लगा ओ मेरा शोर करने लगा ओ या अल्लाह, खुदा का वास्ता ये मुंह मत बना, इसका मुंह देखे आदमी की नौकरी छूट जाती है। जो उसका मुंह देख के जाता है उसको शाम को आता कहता है यार मेरी नौकरी नहीं लगी। क्या हुआ था? तेरी बीवी की शक्ल देखी। नहीं रोए क्या? चुप रहो, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई, फूट गई तुमसे शादी करके। खुदा की कसम यही मेरे ख्याल आते हैं। फिर भी कहती है सच्चा प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार। कितना यार? मुझे ये बता, इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये मेरे साथ कुछ नहीं कर रहा। अरे इसका नाम ना मेरे उसके साथ मिलता है जिसका पहला रिश्ता आया था ना मेरे साथ, उसका नाम भी कमालिश था। ओ उसका नाम भी कमालिश था, तो उसका नाम कमालिश था, इसका नाम मेरा वाला कमालिश है। वो दूसरा वाला कमालिश था। अच्छा, वो दूसरा होगा ना? उसका ये नाम भी मैं तो नहीं कमालिश हूँ। था, रिश्ता लेके आया था। ये तो मेरी बहन की बहन। पता है क्या मेरे घर वालों ने क्यों मना किया? कि उसकी आवाज ना गधे से मिलती थी। ओ बीबी, पर मेरे मियाँ की आवाज गधे से नहीं मिलती। नहीं मिलती। हर जगह ना मेरी बेइज्जती करा दो। अच्छा भला तुम्हारा मैं एक अच्छा सा इमेज बना रही थी इस गली में। तेरी वजह से मेरी बेइज्जती होती, कहीं पार्टी भी नहीं ले जा सकता। क्यों? कहता ये मुंह ने कराया। हाँ, कमाल भाई, हाँ। आजकल के दौर में तो डड्डू चार्जर भी बंद हो गए, फिर ये किधर से आए? ये एक ही पीस रखा हुआ था। अच्छा जी, अपने आप को तुम देखो और अपने आप को तुम देखो, बिन बतौड़ी की बेटी। ओए होए, ओए होए। या अल्लाह, की पागल औरतों में फंसा हूं मैं। कमाल, सच बता, इससे क्या चक्कर है? अभी क्या भी बताओ। अबे कोई चक्कर नहीं, बता मुझे तेरा। अभी ये बता, मैं इससे चक्कर चलाऊंगी? क्या? इतना प्यारा मेरा
आगे करो। गंजा टकला ऐसा तब पीछे से पता चले मुंह कहाँ तक है। ऐसा जबरदस्त है आगे। जबरदस्त। बस घर चलो, जावेद शेख और हुमायूं सही इंतजार कर रहे हैं। क्या तेरा बेड़ा का चल चल। आज मैं इसको सच्चा प्यार दूंगा, इसको बाप बन के दिखाऊंगा। चल बाप का प्यार होता वो सच्चा। पहले चल तो यहाँ से। वो किसके है? चल जी इंशाल्लाह अभी वो प्रेस में है किताब, इंशाल्लाह जल्द। हाँ हाँ जी, मैं भिजवा दूंगा साहब भाई, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस मुल्क के बड़े बड़े लोग। पकड़ो पकड़ो चोर 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 नहीं हूँ, मुझे मत मारो, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। पकड़ो इसको पकड़ो। तू हमारी पार्टी का बैनर चुरा के भागा है। ये हमारी पार्टी का बैनर है। अरे हमारी पार्टी का बैनर है ये, हमारी पार्टी का। अरे हमारी पार्टी का है। बस करो बस, पहले मेरे को इससे बात तक करने दो। आपने ये बैनर चुराया भाई हमारी पार्टी का। किस पार्टी का बंदा है साईं? किसने भेजा है तुझे? एक लाश ने भेजा है मुझे। लाश ने? और ये कोई नई पार्टी है? नाम भी मेरी बात सुना है। खामोश। क्या जी? वाह, लाश ने भेजा है तुझे। बतावरी कौन सी लाश ने? मेरी बेटी की लाश ने भेजा है मुझे। एक अंधी गोली ने उसकी जान ले ली, उसकी जान ले ली। इससे हमारी पार्टी के बैनर का क्या ताल्लुक साईं? ना, तू ये बता कि तू हमारी पार्टी के बैनर का कफन अपनी बेटी को पहनाएगा? अरे अरे गरीब आदमी के पास तो खाने के लिए कुछ नहीं होता, वो कफन कहाँ से खरीदेगा? वो कफन कहाँ से खरीदेगा? अरे बड़े पाप। इसीलिए मैंने तुम्हारा बैनर चोरी किया है। पार्टी के बैनर का कफन? सोचे सोचे ये सियासी बैनर अगर कफन बन जाए तो जमहूरियत का हुस्न होगा, जमहूरियत का हुस्न होगा। मैं जमीन हूँ जहाँ तुम अपनी मिल्कियत के लिए लड़ते हो, अपनी बादशाहत के लिए कत्ल करते हो, जहाँ तुम पैदा होते,
जहाँ तुम रहते हो और जहाँ तुम मरने के बाद दफन होते हो। धरती माँ, चपेड़ मार के मुंह घुमा दूंगी अगर मुझे माँ कहा तो। मैं समझा नहीं माँ, क्यों? माँ कहते हो? अरे कभी अपनी सगी माँ के मुंह पर जलती हुई सिगरेट बुझाई है? तौबा तौबा, नहीं। अरे मेरे सीने पर तो स्टिल मिल के लावे जलाते हो, एटमी धमाके करते हो, ड्रोन हमलों से बरसात करते हो बम की। मेरी हस्ती बस्ती जमीन को बर्बाद कर दिया है तुम लोगों ने। हाँ, जब आप दुनिया में वजूद था आपका, उस वक्त ये दुनिया कैसी थी? ये दुनिया जन्नत थी, जहाँ खूबसूरत पहाड़, बहते झरने, दरिया, समुद्र, सब नेमतें थी। मगर उस वक्त तो आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। मेरा पहला दुश्मन धुआं था। धुआं उस वक्त कहाँ था? उस वक्त धुआं आतिश फिशा पहाड़ में पल रहा था। जब आतिश फिशा पहाड़ फटे तो धुआं और आग आजाद हुई। ये तो इंसान ने नहीं किया। इंसानों ने उस आग से जलना सीखा, जलाना सीखा। फिर आग जलती ही गई, धुआं फैलता गया। लाखों मिलों का धुआं, लाखों फैक्ट्रियों का धुआं, हर वो जलती हुई सिगरेटों का धुआं। फिर मेरी दुनिया को चारों तरफ से धुएं ने घेर लिया। धरती माँ, किसान भी तो जमीन पे हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है। किसान का हल चलाना तो मुझे जिंदगी देता है। मेरी कोख से अनाज, फल फूल पैदा होते हैं। हाँ, धुएं ने जमीन को घेर दिया। और कोई दुश्मन है धरती माँ आपका? फिर केमिकल ने मेरे खेतों को बांझ कर दिया। फिजा आलूदा होने लगी। फिर सब कुछ तबाह कर दिया। ये तरक्की नहीं, तबाही है, तबाही है। माँ कहने का हक तुम लोगों को नहीं है। माँ का हक सिर्फ मेरे किसानों को है और उन जवान बच्चों को जो सरहद पर अपने वतन के लिए अपना खून बहाते हैं। खून बहाते हैं। तबाह कर दिया। Moses, Khawateen,